गोली चलाओ बुज़दिल, तुम सिर्फ एक इंसान को मारोगे, उसकी सोच को नहीं। ये अल्फाज थे उस शख्स के जिसका नाम है चे गेवारा। सिर्फ 10 सेकंड में ये समझ लें कि तारीख उसे एक बागी कहती है और दुनिया उसे इनकलाब का सबसे बड़ा ब्रांड मानती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जेंटाइन का एक नौजवान डॉक्टर जिसका काम लोगों को जिंदगी देना था, वो कैसे मौत के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया? एक हाथ में डॉक्टरी का बैग और दूसरे में बंदूक। ये कहानी उस शख्स की है जिसने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को ललकारा। चे गेवारा की कहानी का मकसद सिर्फ आपको तारीख के रूबरू करवाना नहीं, बल्कि किस तरह खुद एतमादी एक शख्स को सड़कों से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े रेवोल्यूशन का अहम हिस्सा बना देती है। चे गेवारा के कुछ ऐसे लाइफ प्रिंसिपल जो कि आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, शायद ये एक कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के शहर रोजारियो में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अर्नेस्टो गेवारा। लेकिन उस बच्चे की कहानी आम बच्चों जैसी नहीं थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसे अस्थमा का इतना शदीद दौरा पड़ा कि डॉक्टरों ने कहा कि इसे हमेशा बहुत एहतियात करनी होगी। चे गेवारा बचपन में एक तरफ चेस के माहिर थे, जहां वो घंटों खामोशी से दुश्मन को मात देने की चालें सोचते, और दूसरी तरफ वो रग्बी के मैदान में अपनी बीमारी को शिकस्त देकर इतना जारहाना खेलता कि लोग उसे फ्यूजर यानी गुस्से वाला कहने लगे। जब उसके हम उम्र बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो चे गेवारा फलसफा और तारीख की किताबों में ये ढूंढ रहे थे कि दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है। ये वही दौर था जब एक बीमार बच्चे के अंदर वो फुलादी इरादा परवान चढ़ रहा था जिसने आगे चलकर दुनिया की तारीख बदल दी। चे गेवारा की जवानी की जिंदगी एक ऐसी तब्दीली की कहानी है जिसने एक अमीर घराने के मेडिकल स्टूडेंट को दुनिया का सबसे मशहूर इनकलाबी बना दिया। 1948 में अर्नेस्टो ने ब्यूनस आयरेस यूनिवर्सिटी में तिब की तालीम शुरू की। वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे, लेकिन उनका दिल किताबों से ज्यादा दुनिया को देखने में लगता था। 1951 में उन्होंने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल पर जनूबी अमेरिका का एक तवील सफर शुरू किया, जिसे आज मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से जाना जाता है। वो सफर जिसने इनकी सोच बदल दी। मोटरसाइकिल के सफर के दौरान जब वो चिली की तांबों की कानों और अमेज़न के जंगलात से गुजरे, इन्होंने ये देखा कि कैसे गरीब किसानों और मजदूरों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस तजर्बे ने इनके अंदर ये यकीन पैदा कर दिया कि दुनिया की बीमारियों का इलाज दवाओं से नहीं बल्कि एक सियासी इनकलाब से मुमकिन है। उस दौर में मेक्सिको में उनकी मुलाकात क्यूबन जलावतनों से हुई, जिन्होंने इन्हें चे का लक़ब दिया, जो अर्जेंटाइन के लोग आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। यही इनकी मुलाकात फेडल कास्त्रो से हुई, जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और वो एक डॉक्टर से गुरेला कमांडर बन गए। फेडल कास्त्रो ने चे को एक मकसद दिया और चे ने फेडल को वो ताकत दी जिसने तारीख का नक्शा बदल दिया। फेडल वो दिमाग था जो इनकलाब की मंसूबा बंदी करता था और चे वो था जिसने इस इनकलाब को हकीकत का रूप दिया। ये सिर्फ 2 इंसानों का मिलाप नहीं बल्कि 2 ताकतवर नजरियात का संगम था। मेक्सिको में 1955 की एक रात चे गेवारा की मुलाकात एक नौजवान वकील फेडल कास्त्रो से हुई। फेडल उस वक्त क्यूबा के डिक्टेटर बटिस्टा के खिलाफ बगावत की मंसूबा बंदी कर रहा था। चे ने एक फौजी डॉक्टर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन जल्द ही वो फेडल के सबसे काबिल भरोसा कमांडर बन गए। 1956 में फेडल, चे और सिर्फ 80 दीगर साथी एक छोटी सी कश्ती ग्रेनमा पर सवार होकर क्यूबा रवाना हो गए। समंदर में तूफान और हुकूमती फौज के हमले के बाद सिर्फ 12 से 20 लोग जिंदा बचे, जिनमें फेडल और चे शामिल थे। ये मुट्ठी भर लोग क्यूबा के घने जंगलों में छुप गए और वहां से गुरिल्ला जंग का आगाज किया। यहाँ चे ने अपनी बहादुरी और जहानत से दुश्मन के सैकड़ों सिपाहियों को शिकस्त दी। इनकलाब का सबसे बड़ा मोड़ सांता क्लारा की जंग थी, जहां चे गेवारा ने एक फौजी ट्रेन को पटरी से उतार कर बटिस्टा की फौज की कमर तोड़ दी। इस कामयाबी ने बटिस्टा को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जनवरी
1959 में फेडल और चे फातिहा बनकर हवाना में दाखिल हुए और एक नए दौर का आगाज किया। चे गेवारा की मौत उनकी जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। क्यूबा में हुकूमत संभालने के बाद चे का दिल वहां के दफ्तरों में नहीं लगा। वो पूरी दुनिया में इनकलाब फैलाना चाहते थे। वो अपनी पहचान छुपाकर बोलिविया पहुंचे ताकि वहां की गरीब आवाम को मुत्तहिद करके एक बड़ा इनकलाब ला सके, लेकिन वहां के हालात क्यूबा से मुख्तलिफ थे। मुश्किल पहाड़ और अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की कड़ी निगरानी ने उनका घेरा तंग कर दिया। 18 अक्टूबर 1967 को बोलिविया के यूरो रावीन नामी मुकाम पर एक झड़प के बाद चे गेवारा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक छोटे से गांव के एक स्कूल के कमरे में कैद किया गया। जब 19 अक्टूबर बोलिविया की फौज के एक सिपाही मारियो टेरान को उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया गया तो वो खौफ से कांप रहा था। चे ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी के वो तारीखी अल्फाज कहे, गोली चलाओ बुज़दिल, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो, इसकी सोच को नहीं। चे गेवारा की जिंदगी महज एक इनकलाबी कहानी नहीं, बल्कि इसमें आज के नौजवानों के लिए बहुत गहरे असबाब छुपे हुए हैं। नंबर 1, कंफर्ट जोन को खैराबाद कहना। चे पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखते थे और डॉक्टर भी बन चुके थे। वो चाहते तो एक पुरसकून जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत को दर्द को समझने के लिए सड़कों की खाक छानी। नंबर 2, हिम्मत और बेखौफी। डर सबको लगता है, लेकिन कामयाब वो है जो अपने डर पर काबू पाकर अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाता रहे। नंबर 3, द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांड की ताकत। जब आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं होता तो आपका नाम एक ऐसी पहचान बन जाता है जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती। ये 3 ऐसे असबाब जो मैंने खुद चे की जिंदगी से मुतासिर होकर अपनी नौजवान नस्ल के लिए निकाले हैं। चे की जिंदगी का कोई ऐसा सबक या कोई ऐसी बात जिससे आप मुतासिर हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए काफी जरूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।